देखो बच्चों, जैसे कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पर कोई सच दैट यहाँ एक पॉइंट मान लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और यहाँ पर बच्चों एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास, इसका कोऑर्डिनेट रखा है इस पॉइंट का x2, y2। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और बच्चों ये उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें। अब हमसे पूछा है अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो बच्चों ये AB डिस्टेंस क्या होगा? हमें इस AB डिस्टेंस को निकालना है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये बन रहा है राइट एंगल। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, हमें इसे सॉल्व करना है, ज़रा ध्यान देंगे बच्चों। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इसकी डिस्टेंस को। तो बच्चों अगर मैं अपने ग्राफ को देखूँ, अगर मैं देखूँ, तो बच्चों इसकी वैल्यू अगर मुझे इस डिस्टेंस को निकालना है और इस डिस्टेंस को निकालना है, ये डिस्टेंस होंगे मुझे बेस और परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट है x2, यहाँ पर क्या है ये है x2 और बच्चों कितना है यहाँ पर? ये है x। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो बच्चों ये पॉइंट कितना है? y2 और यहाँ पर ये पॉइंट कितना है बच्चों? y1। बट मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए? मुझे डिस्टेंस चाहिए ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ये पूरा x2 है, ये पूरा x1 है। बच्चों ये पूरा y2 है और ये कितना है? y1 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? चलिए ज़रा ध्यान देते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये पूरा x2 ये x1, बच्चों क्या ये x2 माइनस x1 नहीं होगा? अगर बच्चों ये पूरा डिस्टेंस y2 है और ये y1, क्या ये y2 माइनस y1 नहीं होगा? इस पूरे y2 में से हमने इसको y1 को हटा दिया। बच्चों अब मुझे बेस मिल गया, मुझे परपेंडिकुलर मिल गया और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इस पॉइंट को अगर C मान लूँ, तो ध्यान देना बच्चों, इन ट्रायंगल AB, AB निकालना है मुझे, AB डिस्टेंस निकालना है। तो AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों निकालते हैं वैल्यू A का स्क्वायर, BC, BC कितना है बच्चों? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का, तो ध्यान दो है। अब मुझे निकालना ए बी है, तो बच्चों क्या करेंगे? इस स्क्वायर को वहां भेजेंगे, क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x का, ये आ गया बच्चों हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चंस और देखेंगे हमारे बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ए पॉइंट दिया है बच्चों, मान लो मेरे पास कोई एक लाइन है, मेरे पास कोई एक लाइन है बच्चों, ए पॉइंट दे रखा है बच्चों, इसका ए पॉइंट कितना है? 7, 13। बच्चों बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट कितना है? 10, हमसे पूछा क्या है बच्चों? हमसे पूछा है इनके बीच की डिस्टेंस, हमसे ए भी पूछा गया है। तो बच्चों क्या मैं मान सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट क्या है बच्चों? x2 y2। बच्चों मुझे डिस्टेंस तो निकालनी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? इक्वल्स टू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों। इस डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी डिस्टेंस को निकालेंगे। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, निकालते हैं ए बी को, बताते जाइएगा वैल्यू क्या क्या है, हम उसे पुट करेंगे और डिस्टेंस को निकालेंगे। x2 माइनस x1, बच्चों ये x1 है ये x2 है, तो x2 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 y2 माइनस 13 का होल स्क्वायर। बच्चों इसे सॉल्व करना है हमें। ए बी इज इक्वल्स टू रूट, ध्यान देना बच्चों, 10 माइनस 7 3,
10 माइनस 7 कितना होता है बच्चों? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 माइनस 4 का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, हमें निकालना ए बी था और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अब? 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 9 माइनस 4 माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16। 9 प्लस 4 16। p इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 25 16 और 9 और कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? ए बी इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5 यूनिट। क्या सिंपल सवाल नहीं था? आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी और उनके बीच की डिस्टेंस पूछी है तो मैं एक कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लूंगा और एक कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लूंगा और फिर मैं उसे सॉल्व करूंगा, अपने डिस्टेंस को निकाल लूंगा। चलिए बच्चों, इसी में आगे एक सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए फ्रॉम द ओरिजिन। अब मुझे एक पॉइंट दे रखा है और बोला है ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ बच्चों। मतलब वो ऐसे कह रहा है 5 कॉमा माइनस 12, मेरे पास एक पॉइंट दे रखा हुआ है। सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर कहीं मेरे पास पॉइंट है 5 कॉमा माइनस के 12। तो बच्चों ये तो ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट तो उसने दिया ही नहीं है बच्चों, बी पॉइंट दिया है। डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है? वो डिस्टेंस पूछ रहा है ओरिजिन से। यहाँ पर क्या रहा होगा? ओरिजिन। यहाँ पे रहा होगा बच्चों हमारा ओरिजिन। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी गई है बच्चों। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉमा 0। अब निकालना है हमें डिस्टेंस। तो बच्चों इस पॉइंट को मान लो बी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ए बी इक्वल्स टू, बच्चों फॉर्मूला तो वही है अभी भी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान दो, अगर मैं इसे x1 कॉमा y1 मानता हूँ और इसे x2 कॉमा y2 मानता हूँ तो बच्चों x1 और y1 तो मेरे पास 0 है। यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। मतलब मेरा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चों? x1 y1 तो 0 0 हो गए, बचा x2 और y2। मतलब केवल इन कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम मुझे करना होगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। चलो बच्चों चेक करके देखते हैं। p इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x, या तो इसे x बोल दो बच्चों या बोल दो x2, तो बोल दो y2, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और बच्चों 12 का स्क्वायर 140। कितना हो जाएगा बच्चों? 169, जो किसका स्क्वायर होता है बच्चों? है 13 का स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा? 13 यूनिट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए